पहलगाम आतंकी हमले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जो टोटल आतंकी थे उसमें से जो 2 आतंकी जिनका नाम सामने आ रहा है वो कश्मीर के लोकल आतंकी है। एक का नाम है आदिल अहमद ठाकुर और दूसरा है आसिफ शेख। जो आदिल है वो एलईटी से जुड़ा हुआ है और जो आसिफ है वो लश्कर तैयबा और जमाते उत्तावा, ये 3 जो संगठन है इन्हीं के साथ जो मुख्य लोग हैं ये जुड़े हुए हैं। और ये बात भी दीपिका सामने निकल कर आई कि जो लोग थे, बाकी आतंकी थे, वो आपस में पाश्तूनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो लैंग्वेज पाकिस्तान में बोली जाती है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो बाकी के आतंकी थे वो पाकिस्तानी आतंकी थे। और एक फ़ोटो भी आई है अभी, जो संदिग्ध आतंकवादी है उनकी फ़ोटो भी आई है। वहीं 3 आतंकवादी जो इसमें शामिल हैं, अबू तला, दूसरा है आसिफ फौजी और सुलेमान शाह, इन तीनों का स्केच भी आया है और फोटो भी आया है। आप स्क्रीन पे वो फोटो देख सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो हमें अपडेट आया बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस भाषा की आप बात करें ये भी एक सबसे बड़ा अपडेट है कि वो पश्तून लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों पर ये रीजनल लैंग्वेज है जिसमें ये लोग बातचीत करते हैं। उसी भाषा का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया है। 4 ये लोगों की जो तस्वीरें हैं, एक तो 3 स्केच अलग से जारी किए गए हैं, एक 4 ये जो तस्वीर जो आपको हम दिखाएंगे जिसमें वो लोग इन्होंने, इनके हाथ में AK-47 है, कैमोफ्लाज इन्होंने पहना हुआ है, जिस वजह से वहाँ जो टूरिस्ट लोग थे जो घूम रहे थे उन्हें ये लगा कि शायद आर्मी की तरफ से या आसपास के जो सिक्योरिटी के लोग मौजूद होते हैं वहाँ के ये लोग वहाँ से आए हैं। यानी कि इनके पास जो इनकी फंडिंग की जाती है वो कुछ इस तरीके से की जाती है कि ये लोग AK-47 अपने पास रख सकते हैं, कैमोफ्लाज इन्होंने पहना हुआ है जिसमें कुछ ज़रूरी सामान इन्होंने रखे हुए हैं। इसके अलावा ये लोग काफ़ी वक्त से, ये माना जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, जो आसपास जितना घना जंगल है वहाँ पर ये लोग काफ़ी दिन से रह रहे थे। और जो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि ये लोग रेकी कर रहे थे, बिल्कुल। देखो, टीआरएफ जो आतंकी संगठन है, टीआरएफ का एक ना बड़ा मेन मॉडस ऑपरेंडी है। ये क्या करते हैं कि ये पहले से घात लगा के बैठते हैं। जैसे कि हम बाहर बात कर रहे थे कि ये लोग फ़ोन पे कनेक्ट नहीं रहते। क्यों? उसका रीज़न है, इन्हें ये ऐसा टारगेट किलिंग्स करते हैं कि जहाँ इन्हें पता है कि डेली वो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में टाइम चेंज नहीं है। मतलब इन्हें पता है कि डेली इस जगह पे भीड़ होती है, तो इसके लिए उन्हें ज़्यादा प्लान नहीं करना है, उन्हें बस डेट प्लान करना है कि इस डेट पर इतने बजे हम हमला करेंगे। नहीं तो बाकी कहीं उन्हें टारगेट किलिंग करनी है, कोई पर्टिकुलर एक बंदे को अगर टारगेट करना है तो उसके लिए उन्हें पूरी रेकी करनी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये देखिए, कुछ समय पहले इन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे हमला किया था, फिर बेस कैंप पे हमला किया था। तो ये ऐसी जगह हमला करते जहाँ पता है कि इतने टाइम पे इतनी बजे ये एक्टिविटी होनी है, तो जिसमें ज़्यादा बातचीत ही नहीं है, किसी का किसी ऑर्डर का आपको इंतज़ार नहीं करना है, आप अपने पास फ़ोन नहीं रखते हो। हालांकि पहले ये भी देखा जाता था कि जैसे आतंकवादी संगठन के लोग हैं ये अपने पास पेजर्स रखते हैं, पेजर्स पे इनके पास मैसेजेस आते हैं, लेकिन इन लोगों के पास पेजर था या नहीं इस बात की तो अभी तक कोई पुष्टि नहीं। यूज़ नहीं करते, फ़ोन का यूज़ इसलिए नहीं करते, इन्हें पता है इनके कॉल इंटरसेप्ट कर लिए जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसी इनके पीछे थी। मैं बताऊंगा, NIA IB दोनों के पीछे थी। ये जो आदिल अहमद ठाकुर है जो LET से जुड़ा हुआ है और जो आशफ शेख है, इन दोनों के पीछे बहुत दिनों से NIA की टीम और जो लोकल ऑपरेशन टीम से वो इनके पीछे थी। इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था और ये बड़े ही एक्टिव कमांडर्स हैं आतंकी संगठन के। अब इन्हीं दोनों का देखिए, कोई भी किसी भी जगह अगर कोई बाहर का आतंकी आके डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। हमेशा ये कहा जाता है कि लोकल इनपुट्स, लोकल की वहाँ की कोई जानकारी देने वाला होता है। तो तब से ये पहला सवाल था कि लोकल कौन था, किसने ये जानकारी दी, किसने इन्हें यहाँ तक लाया। तो यही था कि ये 2 जो मुख्य आरोपी हैं, आदिल अहमद ठाकुर और आसिफ शेख, ये 2 मुख्य लोग हैं जिन्होंने उन आतंकियों को यहाँ तक लाया, जो ऐसा अभी तक स्पेकुलेशन और जो सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि ये जो लोकल लोग होते हैं उन्हीं के जरिए ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि आपको नहीं पता ना, आप बाहर से आ रहे हैं, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोकल लोगों को टारगेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, यही तो TRF करता है ना, जो उसका मास्टरमाइंड। देखिए, लश्कर तोयबा क्या कर रहा था, लश्कर तोयबा जब से एक्टिव हुआ वो क्या कर रहा था, वो अपने वीडियोस वगैरह रिलीज करता ही रहता है। आतंकी संगठन है, वो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो कि जल्दी उनकी बातों में आ जाए, और वो उन्हीं की हेल्प के। फिर ये 2 लोग हैं, ये उन्हीं के संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, लश्कर तोयबा के साथ ही जुड़े हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो चारों आतंकी थे, जब ये 15 से 20 मिनट फायरिंग कर रहे थे, तो जब ये आपस में बात कर रहे थे और जब ये लोगों से बात कर रहे थे, तब ये उस जगह पे हमने बताया पाश्तूनी लैंग्वेज बोल रहे थे। लेकिन बाकी जो 2 लोग थे वो उस जगह पे थे कि नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये 2 लोग जो थे उस मौका वारदात पे मौजूद थे या नहीं, या ये पहले फरार हो गए, और वो लोग बाकी। अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय बचा है, ये लोग बच पाएंगे, क्योंकि पूरा जो घाटी है उस घाटी को पूरा आर्मी CRPF और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है।
जल्द ही हमें बड़ी खबर आएगी। और देखिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्ट में पुलिस के एनकाउंटर्स चल भी रहे हैं, मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस केस, बट बहुत अलग अलग केसेस में पुलिस ने अभी 2 आतंकियों को मार गिराया है। और आने वाले टाइम में लेकिन कब तक वहाँ के लोग, जो हम ये कह रहे हैं कि जो ये लोग शामिल हैं, वहाँ के जो नागरिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं, उनको हटाकर जो लोग शामिल नहीं हैं, आखिर कब तक उस जगह पर जहाँ पर अभी भी जिंदगी थोड़ी बहुत पटरी पर आ रही थी, ठीक है, पहलगाम इतना खूबसूरत है, आसपास कश्मीर में इतनी जगह खूबसूरत है, पटरी पर लोग अपने जीवन को लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनका बिजनेस ले लीजिए आप, या टैक्सी ड्राइवर्स हैं, या टूरिस्ट प्लेस क्योंकि वो इतना बड़ा है, लेकिन फिर ये ऐसा हमला हुआ। अब लोगों के मन में तो यही डर होगा कि अब वो वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। डर होगा, अब तो लोग जाने से कतराएंगे। देखिए सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? वहाँ के टूरिज्म को। देखिए आतंकी क्या चाहते हैं? आतंकी चाहते हैं कि स्टेबल ना रहे, अमन और शांति ना रहे। उनका सबसे बड़ा जो नारा है ना, वो यही है कि उन्हें अमन और शांति को हटा। अगर वहाँ स्टेबिलिटी आ गई तो लोगों के पास जॉब्स होगा तो लोगों के पास इतना समय ही नहीं होगा कि लोग किसी दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें। जब लोगों के पास कमाई धमाई का कोई जरिया नहीं होगा, तब ये जो आतंकवादी बैठे हैं बाहर देश में, ये लोगों को छोटा छोटा लालच देते हैं और अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। कहीं ब्रेन वॉश करते हैं तो कहीं पैसे का लालच दिया जाता है। तो पूरी अपनी एक आर्मी ऐसी बनानी है ना, बिल्कुल, जिसमें अनपढ़ गवार लोग हो जो उनके कहने पर चले। और ये जो युवा है ना, जो इसमें शामिल हो जाते हैं, ये यही तो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इनके चंगुल में क्यों फंस जा रहे हैं। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन सब नहीं, देखिए बहुत सारे लोग तो इस हमले के खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि इससे तो हमारा ट्रांसपोर्ट, लेकिन क्या करें, 100 में से अगर 2 भी बेकार निकल गए तो 2 का पूरा जो जिम्मा है वो पूरे स्टेट पे आ जाता है कि 2 लोगों ने गलती की, 2 लोगों ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, तो उन 2 की वजह से कितने लोगों का नुकसान हो गया। और इसीलिए कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको हर लोगों से पहले, देखिए जब गवर्नर रूल था तो जो मिलिट्री थी वहाँ के लोकल्स के साथ उनका अच्छा था, तो उन्हें पहले ही इनपुट्स मिल जाते थे। अब जब से वहाँ पुलिस का रूल आया, पुलिस रूल जब से है, तो पुलिस रूल में इंटेलिजेंस अब उतना गेन नहीं कर पाएगी जितना आर्मी ने अपना इंटेलिजेंस अच्छा बना लिया था, स्ट्रॉन्ग। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टेट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इंटेलिजेंस कहीं ना चुके। पुलिस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस टीम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वहीं आईबी, क्योंकि हमें पता चल गया ना इनका मॉडस ऑपरेंडी, ये छुप के वार करते हैं, मतलब ये 6-6 महीने तक छुपे रहेंगे, 5-5 महीने तक छुपे रहेंगे। वो पहलगाम का जो एरिया है वो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि पूरा ग्रीन लैंड है और वहाँ जाने के लिए आपको पता ही है घोड़सवार की ज़रूरत है, या तो पैदल जाएंगे, गाड़ी नहीं जा सकती। आसपास छोटे छोटे केव्स हैं जिसमें छुपना आसान है, मतलब वहाँ आपको उस जो वो फॉरेस्ट जैसा एरिया जो है वहाँ छुपना आसान है, वहाँ बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ हेलीकॉप्टर से भी निगरानी नहीं रख सकते क्योंकि आपको नीचे की एक्टिविटी पता नहीं चलेगी झाड़ियों के नीचे वाली। तो ये बड़ा टफ जैसे ये भी सवाल उठ रहे हैं ना कि लोग वहां पर कैसे जाएंगे। तो जैसे अमित शाह अभी उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जब देश का गृह मंत्री वहां पर जा सकता है तो लोग भी वहां पर आ सकते हैं। लेकिन लोगों के मन का डर कैसे निकलेगा? लोगों के मन का डर तब निकलेगा जब देश इस चीज का बदला लेगा। जितने लोग मारे गए हैं, इन आतंकवादियों को पकड़ कर, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, जब तक इन्हें पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बदला पूरा नहीं होगा। देखिए इसीलिए तो अमित शाह खुद पहुंचे वहाँ, और मुझे लगता है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि जल्द से जल्द मुझे ये लोग चाहिए, जिंदा या मुर्दा कैसे भी। और देखिए हमारे जिस तरह से हमारी आर्मी सर्च ऑपरेशन कर रही है, बहुत जल्दी खबर आएगी कि इन लोगों को मार गिराया गया है, और हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि कब ऐसी खबर आएगी, क्योंकि इनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। और ये जो सैफुल्ला है ना, ये जो आतंकवादी है, इस पूरे का मास्टरमाइंड, जिसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वो मास्टरमाइंड है इस पूरी प्लानिंग का। और ये हाफिज, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, हाफिज का भी करीबी माना जाता है। पाकिस्तान में इसका स्वागत फूलों से किया जाता है। पाकिस्तान में जब ये घूमता है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ घूमता है। इसको ये पकड़ा जाना चाहिए, मास्टरमाइंड। ये जब तक हम ये कुछ लोग हैं ना जो जड़ बने हुए हैं आतंकवाद की, इनको खत्म करना जरूरी है। पुलवामा के बाद जब हम बात करते हैं, बाकी पिछले भी जो इंसिडेंट हुए, जो सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ये कहा गया था एयर स्ट्राइक हुआ था। तो एयर स्ट्राइक जैसी नीति अपनानी पड़ेगी अब, और बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक मुश्किल है। बहुत ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं है कि आप सोचेंगे, आप प्लानिंग करेंगे। लोगों को जवाब चाहिए, लोगों के
जो अपने परिवार वाले लोग हैं वो मारे गए हैं। अब उन्हें कोई भी प्लानिंग नहीं सुननी है। जब ये लोग प्लानिंग करके हमला नहीं कर रहे हैं, हम किस प्लानिंग का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल। और इनके जितने भी आतंकी संगठन हैं, ये जो टॉप के जिन्हें बताया जा रहा है लश्कर तोयबा वगैरह, इनके आतंकी कैंप को चुन चुन के निस्तनाबूद करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करें, लेकिन तब तक ये एक्टिव रहेंगे अगर इन्हें ढूंढ ढूंढ कर नहीं इन मारे लोगों गए को तो। ये जितने आतंकवादी हैं ये मारकर बहुत खुश होते हैं कि ये बॉडी कैम क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे, क्यों रिकॉर्ड करने के लिए आए थे? जो दावा किया जा रहा है कि इनके पास बॉडी कैम भी था जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं कि आप किन लोगों को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इस चीज से खुशी मिलती है। तो जब तक इन लोगों को चुन चुन कर मारा नहीं जाएगा, इनके मन में दहशत नहीं बैठेगी, तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। इसके लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, इन लोगों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। लेकिन क्राइम तक की पूरी टीम इस पूरे केस पर लगी हुई, पूरी वारदात पर लगी हुई है। पहलगाम से जितनी भी अपडेट सामने आ रही हैं, क्राइम तक आपको सबसे पहले दिखा रहा है। लेकिन लोगों के जो मन में जो डर है, जो बैठा हुआ है, उसको खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं, उन्होंने पूरी तरह से उस जगह की देख लिया है। अब वो वापस भारत लौटेंगे, जहां पर अब मीटिंग होगी शाम को, और इसके बाद कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। सबकी उम्मीदें, निगाहें इसी पर टिकी हैं कि अगला एक्शन इन आतंकवादियों के खिलाफ कब लिया जाएगा।